जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज का इंसान ऐसा समझता है कि पैसा सब कुछ है। इसमें दो मत नहीं है कि पैसे से बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ है, ये सोच ठीक नहीं है। पैसे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, लेकिन पैसे से हर बीमारी दूर होगी। मधुमेह हो, जैसे ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, लकवा हो, ये ज़रूरी नहीं है। पैसे से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें घर जैसा प्यार वाला वातावरण, एटमॉस्फियर पैसे से बनेगा, ये सोच ठीक नहीं है। फिर कुछ लोग पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं। एजुकेशन इज एन थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा बोलते हैं, तीसरी आंख है। ये जरूरी है, लेकिन पढ़ाई केवल हो, बाकी बहुत से गुण नहीं हो, तो अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े लॉयर हों, वकील हों, डॉक्टर हों, सीए हों, जज हों, ब्यूरोक्रेसी में हों, बाबूजी हों, लेकिन पढ़ाई तो है, लेकिन उनमें और गुण नहीं हैं जो होने चाहिए, जिसके कारण उनसे लोग दूर दूर भागते हैं, और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। तीसरा, बहुत से लोगों को लगता है कि प्रतिष्ठा बड़ी बात है, जिसका नाम है, लेकिन ऐसी भी मान्यता है जिसका नाम है वही बदनाम है। शत्रु भी, दुश्मन भी उनके ज्यादा होते हैं जिनका नाम होता है। फिर बहुत सारी आशाएं, उम्मीद बहुत से लोग उनमें रखते हैं, और लगभग उनकी पूरी नहीं होती तो निंदा भी उसकी लोग करते हैं। तो प्रतिष्ठा भी सब कुछ नहीं है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि पद है तो सब कुछ है, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है। जहां पद है वहां मद है। मद मतलब अहंकार, मेरे जैसा कोई नहीं है। बड़ी सी बड़ी गलतियां इतिहास में, हिस्ट्री में देखें या वर्तमान प्रेजेंट में देखेंगे, पद वालों से ही होती आई हैं और होती रहेंगी। तो पद के अहंकार में गलत काम इंसान बहुत कर बैठता है, तो पद भी सब कुछ नहीं है, उसमें राजनीति भी आ जाती है। फिर सरकार में जो लोग गवर्नमेंट में हैं वह भी आ जाते हैं, या फिर आध्यात्मिक जगत में भी कहीं कहीं जो सोशल संस्थाएं हैं, जहाँ कोई आध्यात्मिक बेस नहीं है, आध्यात्मिक गुरु नहीं है, उनके अंडर में काम नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ इलेक्शंस होती हैं, जो ठीक नहीं होगी एक दृष्टि से। क्योंकि जहाँ हम सेवा करने के लिए आए, परमात्मा के आशीर्वाद पाने के लिए आए, वहाँ काहे का पद में प्रेसिडेंट बनो, या मैं सेक्रेटरी बनो, ट्रेजरर बनो, आदि आदि आदि। और पांचवी बात बहुत लोग मानते हैं, पहुंच, संबंध, रिलेशंस सब कुछ हैं। रिलेशंस की माध्यम से, संबंधों की माध्यम से, पहुंच की माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, ये ठीक है, लेकिन वो सब कुछ है, ये मान्यता ठीक नहीं है। ये इंसान की उपाधियां हैं, लेकिन इनके साथ जैसे कोई मिठाई वाले के दुकान पर जाए, मिठाई वाला कहे ये मैंने मिठाई अभी लाई है, इसमें खोया भी डाला है, केसर भी डाली है,
बादाम आदि ड्राई फ्रूट भी डाला है, ये भी डाला है, वो भी डाला है, लेकिन केवल शक्कर नहीं डाली, मतलब वो मीठा नहीं है, तो उसको मिठाई कैसे कहेंगे? मिठाई शब्द का अर्थ ही है जिसमें मीठापन हो। वैसे ही जिनमें ये 5 गुण हैं, पैसा है भले कितना भी, पदव्य है, पढ़ाई है, प्रतिष्ठा है और पहुंच है, संबंध रिलेशंस हैं, ये हैं, इनसे लोग डरेंगे तब तक जब तक उनमें किसी का काम है। लेकिन दिल का प्यार, दिल की आशीर्वाद, अपनापन, उनके लिए दिल से इज्जत, मान, सम्मान, ये तब तक होगा जब तक उनमें काम है। लेकिन जिनके जीवन में इन 5 में से कुछ होने के बाद भी अगर छठवां उनका बिहेव अच्छा है, रवैया, मिलने का, बोलने का अंदाज अच्छा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हैं, जिनके जीवन में, बोलने में, कर्म में, काम में अपनापन है, सामने वाले का एहसास है, सामने वाले का काम हो जाए, तकलीफ मुश्किल कम हो, मैं इसके उत्थान के लिए इसको अपने पैरों पर खड़ा करूं, ये भावना हो, ये सुधर जाए, संवर जाए, ये कुछ बन जाए, जिनके जीवन में ये है, भले 5 पहले वाले गुणों में से, बातों में से कुछ कम है भी चलेगा, तो हमारा बिहेव कैसा है? किसी ने जैसे महाप्रसाद भंडारा बांटा, लेकिन बांटते समय बहुत लोग कहते हैं ये लो चावल, ये लो रोटी, और खाओगे क्या? तो काम तो अच्छा है, तरीका अच्छा नहीं, इसलिए उसका फल, रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। सामने वाला कहेगा मैं गरीब जरूर हूं, या मैं भावना से भंडारा प्रसाद पाने के लिए आया हूं, इसका अर्थ थोड़ी आप कैसे भी बात करोगे, सामने वाला कहे न कहे सामने से, लेकिन मन तो दुखता है उसका कहीं तो भी। अक्सर बाबू लोगों को भी देखा जाता है ऑफिसेस में, जो गवर्नमेंट सरकार के बाबूजी हैं, क्लर्क हैं, बोलने का तरीका उनका अच्छा नहीं होता, या व्यवहार जगत में देखा जाता है जितनी आयु एज बढ़ी उतना मुंह लटका लटका, अपनापन दिखाई नहीं देता, प्यार नहीं दिखाई देता, एहसास नहीं दिखाई देता सामने वाले में, भले वो पुलिसकर्मी क्यों ना हो। एक मधुरता हो, एक देशभक्ति की भावना हो, कुछ धर्म हो बीच में, इंसानियत हो, तो ये 5 के साथ छठवां बिहेव भी हमारा अच्छा होना चाहिए, रवैया। और 7वीं बात जरूरी है, खुद में गुण बढ़ाएं, क्वालिटीज बढ़ाएं। जैसे किसी के साथ बात करी, लेकिन उसने कहा था, किसी को पानी दिया, किसी ने पानी लिया, या कोई रोटी खा रहा है पानी पूछा, या कुछ लेके आऊं क्या, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए रुकना, उसके लिए कुछ करना। फिर बीमारियां जैसे इन दिनों में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो उनसे फ़ोन पर बात करना, या अपना यथासंभव जो हमसे हो सकता है उसके लिए मदद करना, हेल्प करना आदि। तो ये बातें भी उतनी ही आवश्यक हैं। केवल पैसे वाला होना काफ़ी नहीं है। पढ़ाई कोई कितनी भी करी हुई हो, पढ़ाई में क्या होता है, लेकिन जिसके पास अगर पैसा ज़्यादा है, पढ़ाई वाले से आज दुनिया उसको पूछती है। ज़रूर नहीं है कि हर नेता बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन पद है। लेकिन उससे भी ज़्यादा, नेता से भी ज़्यादा अभिनेता जो एक्टर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ये भी ज़रूर नहीं है। पद है, ये भी नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा है, उनका नाम ज़्यादा है। तो बहुत लोग इलेक्शन में, नेता लोग भी अभिनेता को, एक्टर्स को बुलाते हैं। फिर पहुँच, कुछ लोगों की ऐसी वृत्ति रहती है कि पहुँच मेरी बढ़े, मेरा इनके साथ भी संबंध हो, उनके साथ भी संबंध हो, और वैसे होना भी चाहिए।
सोशल संस्थाओं से जुड़े रहना चाहिए कि हमारे घर में कोई दुखद कोई घटना घटे या सुख का मंगल कार्य कोई भी आए तो 4 लोग ज़्यादा आएंगे तो अच्छा लगता है। घर में पूजा कराई तो अच्छा लगता है, 4 लोग अगर आए तो गुण ज़्यादा हों। और 8वीं बात, आर्ट भी जीवन में बचपन से खुद और बच्चों को सिखाते जाएं। जैसे थोड़ी बहुत पेंटिंग करना, कुछ लोग खाना बनाने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा अच्छा है कभी कभी थोड़ा रिलैक्स माइंड हो के दूसरा भी मर्दों को करना चाहिए। या ड्राइविंग करना, बचपन में पहले सिखाते थे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, तैरना सीखना। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर कौन सा काम हमें काम आए। पहले के ज़माने में तो बच्चों को थोड़े दिनों के लिए इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर, इलेक्ट्रिक के दुकान पर भी भेजते थे, मेडिकल स्टोर पर भी भेजते थे कि छोटे छोटे घर के काम हर कोई खुद करे। नहीं तो एक छोटे से कभी किसी का नल टपक रहा है या किसी का बल्ब या लाइट जल गई है, वो बदलने के लिए 1-1 महीने तक दूसरों को, इलेक्ट्रिशियन आदि को फ़ोन करते रहते हैं। तो छोटे छोटे गुण बचपन से खुद भी सीखें, अगर नहीं सीखे हुए तो अभी सीखें, और जो हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको सिखाएं। हमारे फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में थोड़े थोड़े गुण, ज़्यादा नहीं कि वो फिर मोनोपोली वाला विषय बन जाए या वो आपस में मिल के कोई संगठन बना ले, हमें तकलीफ दें, कोई ग्रुप बना ले, ये नहीं। लेकिन थोड़े थोड़े गुण जितना हो सके, जैसे कहीं शूज़ चप्पल उतारा, अच्छी एक तरीके से उतारा, साइड में रख लिया, पार्किंग में गाड़ी कहीं ठीक तो पर कहीं खड़ी कर दी। तो ये छोटे छोटे जो गुण हैं, आर्ट हैं। या फिर कभी कभी किसी की गाड़ी खराब हो गई, हमें थोड़ी बहुत बनानी आई है, या जो भी छोटा छोटा काम रहता है, बच्चों को पढ़ाना। कभी कभी सब्जी घर में ख़त्म हो चुकी है तो दलिया आदि बनाने में होशियार तत्पर रहना। कैसे सब्जी, कभी कभी अनाज कम हो जाता है घर में, घर की महिलाओं का धर्म बनता है, आज टमाटर नहीं है तो उसके अल्टरनेट में हमें क्या डालना है। तो ये छोटे छोटे गुण और क्वालिटीज़ भी खुद में बढ़ानी है। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा ज़रूरी है, लेकिन प्रतिष्ठा सब कुछ नहीं है। पद ज़रूरी है, लेकिन पद सब कुछ नहीं है। फिर पढ़ाई सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, आज पढ़े लिखे लोग दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन कहीं तो भी अनपढ़ लोग पैसे में उनसे आगे हैं, नाम में आगे हैं, पद में आगे हैं। फिर पहुंच, संबंध, ये ज़रूरी है बेसिक जीवन के लिए। लेकिन 6वां गुण बढ़ाएं। 7वें में बिहेव हमने सीखा, रवैया, बात करने का अंदाज, बैठने का तरीका, देखने का तरीका। बहुत लोग ऐसे देखते हैं, शंका, शक की नज़र से, बुरी नज़र से देखते हैं। नहीं, अपनापन हो, नफरत न हो आंखों में, ज़ुबान में, कर्म में। और 8वां ने सीखा आर्ट, लेकिन साथ साथ में जिनका आध्यात्मिक जीवन होता है ना, उनमें पहले वाले 5 गुणों में से भले कुछ कम हो। शिरडी वाले बाबा कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे महाराष्ट्र के शेगांव के संत गजानन बाबा कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आज लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते, तुकाराम जी हों, संत नामदेव जी महाराज हों, संत एकनाथ जी महाराज भले ही पढ़े लिखे थे, लेकिन सहज सरल थे। आज उनका भागवत पढ़ते ही लोगों को बहुत अच्छा लगता है। फिर संत कबीर दास जी हों, संत रविदास जी हों, संत त्रिलोचन जी महाराज हों, संत तुकड़ो जी महाराज हों, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज वैसे पढ़े लिखे हमारे गुरुवर 10th थे, बाद में 11th करी थी, लेकिन आज विश्व भर में उनके अनुयायी हैं। या मेरा ये मानना है
केवल पैसा या पढ़ाई या पद या प्रतिष्ठा या पहुंच, इस पर हमारी सोच रुकी हुई नहीं चाहिए। हमारा बिहेव अच्छा हो, ये सब कुछ है। हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, हमारे साथ कोई बैठा है, हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई, बस की कहीं टिकट बुक कराई, या कहीं टोल नाके पर हमारा 4 व्हीलर रुका, तो सामने वाले ने बोला कैसे और हमने उनके साथ रिएक्ट कैसा किया, ये मुख्य बात है। टायर पंचर हो गया या कोई घटना घट गई, होटल पर गए, वेटर ने देर करी। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, पहुंच वाले हैं, पद वाले हैं, पैसे वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, लेकिन वेटर को कम ज़्यादा बोलने में देरी नहीं करते। ये पहले वाले 5 गुण हैं। पार्किंग हम अच्छी तौर पर गाड़ी खड़ी करें, कहीं कुछ खा रहे हैं, कोई कहीं भी होटल में, घर में, कहीं भी साथ में कोई बैठा है, उनका भी ध्यान रखना आदि, इसमें सब कुछ आ जाता है। परमात्मा दया करे, आध्यात्मिक जीवन जिनका है वो सबसे महान हुआ करते हैं, ऊंचे हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विशेष तौर पर बिहेव, गुण, अपनापन, एहसास, प्यार, नम्रता, मधुरता, सहजता, सरलता, दृढ़ता अपने धर्म पर, अपने अच्छाई के मार्ग पर रहती है, इसलिए वो संसार में पूजे जाते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।